वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स और उन आइडेंटिकल पार्टिकल पे अप्लाई होने वाली 3 स्टैटिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक थी वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक थी, उसके बाद फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक और तीसरे नंबर पर जो स्टैटिस्टिक थी वो बोज-आइंस्टाइन की स्टैटिस्टिक्स थी। इन तीनों स्टैटिस्टिक्स का हमने पिछले लेक्चर में एक रिव्यू सा लिया था। तो आज के लेक्चर में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को डिटेल में देखते हैं और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको भी हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को थोड़ा सा रिव्यू कर ले तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक 2 साइंटिस्ट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने डिराइव की थी। अब ये स्टैटिस्टिक किस किस्म के पार्टिकल पे अप्लाई होती है? तो ये अप्लाई होगी आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे जो कि डिस्टिंग्विशेबल हों। तो तमाम वो सिस्टम जिनमें पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे तो उस पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक अप्लाई होगी। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि स्पिनलेस पार्टिकल पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में हम स्पिन को कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे तो उन पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है उस पे हम सिमेट्री रिक्वायरमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में हम ये 3 पॉइंट्स सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। अब हम इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं। डेरिवेशन से मतलब ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो हम आज के लेक्चर में इसको हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, और वो गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है जिसका वॉल्यूम v है और उस गैस का टेम्परेचर T है। अब हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो नोटेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल हो तो उसकी स्टेट को हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है, और उस स्टेट R में उस पार्टिकल की एनर्जी को हम ER से डिनोट करेंगे और उस स्टेट R के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको NR से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी नोटेशंस हैं। अब हम जानते हैं कि पार्टीशन फंक्शन को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख लेते हैं z = समेशन ओवर r e पावर -बीटा ER। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन फॉर ए सिंगल पार्टिकल है। अगर हम इस समेशन को ओपन कर लेते हैं तो ये समेशन हमारे पास यूँ ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एक पार्टिकल के लिए है। जब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे तो हम सिंगल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर n ले लेंगे तो ये हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, तो जब हम इसका लॉग ले लेंगे तो ये n शुरू में आ जाएगा और आगे ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो नोटेशन हमने कंसिडर किए थे उसके मुताबिक अगर R1 हो तो N1 को हम कहेंगे कि N1 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट R = 1 एंड सिमिलरली N2 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट R = 2 एंड N3 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट R = 3। तो टोटल एनर्जी को हम यूँ लिख सकते हैं उस सिस्टम के लिए कि हमारे पास ये आ जाएगी, जहाँ पे N1 जो है E1 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसी तरह N2 जो है वो E2 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी और इसको हम समेशन फॉर्म की सूरत में NR ER लिख लेंगे। इसी तरह इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं, समेशन ओवर NR = N मीन्स कि R = 1 2 3 ये होगा।
और N1 जो होगा वो ई स्टेट E1 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, और इसी तरह N2 जो है वो E2 स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे। जब हम इसको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N आ जाएंगे। अब स्टूडेंट, हम पार्टीशन फंक्शन को एक और अल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम ई आर जो है ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, अगर हम पार्टीशन फंक्शन फॉर वोल गैस लिख ले तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, z इज इक्वल टू समेशन ओवर आर इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आर। यहाँ पे ई आर जो है ये टोटल एनर्जी है, तो जब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये सिर्फ हमने ई की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, जो कि हमारे पास ये आ गई। अब हम मीन नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम एक स्टेट एस ले लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स थे, आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल आर अप टू इन्फिनिटी है। लेकिन उस दरमियान से हम एक स्टेट एस कंसिडर कर लेते हैं और उस स्टेट के अंदर हम मीन नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एक स्टेट एस ले लेते हैं और उसके अंदर जो मीन नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको एन एस ओवर बार इससे डिनोट कर लें तो हमारे पास मीन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह आ जाएगी। ये इसके डिनोमिनेटर में ये पार्टीशन फंक्शन है जिसमें तमाम स्टेट्स हैं, लेकिन हम चूंकि एक पार्टिकुलर स्टेट ले लेते हैं एस, तो उस एस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो एन एस होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको यूँ लिखेंगे तो ये हमारे पास मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट एस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और पार्टीशन फंक्शन हमारे पास ये है। अब हम इस पार्टीशन फंक्शन को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ई एस। ठीक है, तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास इस साइड पे बीटा जो होगा वो शुरू में आ जाएगा, समीशन इस तरह आ जाएगा। तो इस अगर आप एक्सपोनेंट में देख लें तो इस एक्सपोनेंट के अंदर वो स्टेट ई एस वाली है। ठीक है, तो जब हम उसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है, तो वो उससे जो एन एस होगा वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बीटा और एन एस शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ से हम एन एस और इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इस तरह होगा कि बीटा को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो बीटा दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे z की वैल्यू भी हमने पुट की, z जो कि पार्टीशन फंक्शन है। अब इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख ले ये z है और डिनोमिनेटर में भी एक z है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ln z भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोबारा डेरिवेट हो जाएगा तो ये z डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये और ये चीज़ आपस में इक्विवेलेंट है। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को दोबारा लिख ले तो वो हमारे पास ये था। अब ये ln z जो कि इक्वेशन 1 है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब ये ln z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो n और बीटा है ये तो कांस्टेंट है, तो ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। जब ये डेरिवेटिव कर्ली ओवर कर्ली ई एस इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉग है, तो एक दफ़ा तो ये लॉग की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी और दूसरी दफ़ा तो हम दोबारा जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो जब हम इसको दोबारा डेरिवेट करेंगे तो इससे माइनस बीटा ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
और हम चूंकि यहाँ पे स्टेट ई एस कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी समीशन के अंदर जो स्टेट्स हैं उसको हम इग्नोर कर लेंगे। तो इस एक्सपोनेंशियल ये जो समीशन आर है इसमें से हम सिर्फ ई स्टेट एस ले लेंगे तो समीशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सपोनेंट ये रह जाएगा। तो इससे माइनस बीटा ये आ जाएगा, ये माइनस बीटा, ये बीटा इस बीटा के साथ कैंसिल और माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल में वो सारे स्टेट जो होंगे वो ओमिट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ई एस रह जाएगा क्योंकि हम मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट ई एस के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जब आ जाएगा तो इसको हम जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको हम पार्टीशन फंक्शन z कह लेते हैं, तो इसको हम u लिख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने डिराइव की ये मीन या एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट s है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये चीज़ हमें बताती है कि मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट एस के स्टेट एस के अंदर मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने मैथमेटिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को डिराइव किया और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्टूडेंट इसको आप लोगों ने याद रखना है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक किस किस्म के पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है उसको भी आप लोगों ने उस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने नोट करना है। अब स्टूडेंट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन क्या है, अगर आपको याद हो तो किसी लेक्चर में हमने मैक्सवेल की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी। तो वो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।